प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन लाइव क्लासेज। बच्चों, पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज नंबर 3.6 का जो पहला क्वेश्चन है, जिसमें हमें एलसीएम याद करना था दिए गए क्वेश्चनों का, वो हमने पूरा कंप्लीट किया था। अब आज की इस क्लास में हम इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें हमें दिए गए जो व्यंजक है बीजीय व्यंजक उनका एचसीएफ यानी मैथ्स पे याद करना है, वो करेंगे। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हेडलाइन उसकी निम्नलिखित व्यंजकों के एचसीएफ याद कीजिए। तो दूसरे का जो पहला क्वेश्चन आपका वो दिया है ए क्यूब बी की घात 4 ए बी की पावर 5 ए स्क्वायर बी की पावर 5। इसका जो क्वेश्चन दूसरे का पहला और दूसरा वो एक जैसे ही है, तो पहला हम करें, दूसरा आपको खुद करना है। सबसे पहले मैंने बताया था कि जो एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना बीजीय व्यंजकों को, उनको हमें यूएक्स वीएक्स डब्ल्यूएक्स ज्यादा से ज्यादा आपको 3 दिए मिलेंगे, अधिकांश आपको 2 मिलते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे मानना कि पहला हमारा ये यूएक्स मान लेते हैं, यूएक्स बराबर ए क्यूब बी की पावर 4। दूसरा हमारा है वीएक्स है, उसको इधर लिख देते हैं, वीएक्स बराबर ए बी की पावर 5। और तीसरा हमारा जो है वो है डब्ल्यूएक्स बराबर ए की पावर 2 बी की पावर 4। इनको आराम से लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर आगे कोई भी अगर आपकी संख्या है, न्यूमेरिकल कोई संख्या है, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी आपका नंबर है कोई, उसके हमें अभाज्य गुणन करके घातांक रूप में लिखना है। इसी प्रकार यहाँ पर भी अगर होगा तो उसके अभाज्य गुणन करके घातांक रूप में, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है। तो बीजीय पदों का क्या करें, बीजीय पदों को घातांक रूप में लिखना है। जिस पे घात नहीं है उसकी घात 1 मानेंगे, और बाकी जिनको घात है उनको वैसा लिख के उनको सबको किस में लिख देंगे, गुणा में। तो इसको लिख दिया मैंने 1 क्यूब गुणा बी की पावर 4, इसको मैं लिखूंगा ए की पावर 1 गुणा बी की पावर 5। ठीक है बच्चों, और इसको मैं लिखूंगा ए की घात 2 गुणा बी की पावर 8। अब हमें क्या करना है, यूएक्स वीएक्स डब्ल्यूएक्स के अभाज्य गुणनफल होने के बाद में, घातांक रूप में लिखने के बाद में, अब हमें यहाँ पर लिखना होता है एचसीएफ के लिए। अब हमें चूंकि एचसीएफ याद करें तो एचसीएफ के लिए भी वही 2 चीजें लिखनी होगी। एचसीएफ में बच्चों यहाँ पर जहाँ एलसीएम याद करें तो वहां पर तो हम लिख रहे थे कि कोई अभाज्य अंक या अभाज्य संख्या अगर आई है तो उसको लिखते थे। अभाज्य अंक और अभाज्य संख्या के साथ में बीजीय पद या बीजीय गुणन करना है तो उसको भी लिखते थे कि अभाज्य अंक और बीजीय पद या अभाज्य अंक और बीजीय गुणन करना। लेकिन वहां पर हम उभयनिष्ठ नाम नहीं जोड़ेंगे, यहाँ हमेशा ही क्या करेंगे, उभयनिष्ठ नाम जोड़ेंगे, उभयनिष्ठ। अब चूंकि यहाँ पर अभाज्य अंक कोई आए नहीं तो उसको लिखना फालतू है, तो उभयनिष्ठ अपना क्या है, उभयनिष्ठ बीजीय पद, उभयनिष्ठ क्या है, बीजीय पद। और यहाँ वहां पर एलसीएम के लिए हमें उच्चतम घात लेनी होती थी, यहाँ पर कौन सी पावर लेंगे, न्यूनतम पावर लेंगे, न्यूनतम घात। क्योंकि सीधा है कि एलसीएम में चीजें ज्यादा से ज्यादा लेनी होती है, इसलिए एलसीएम का मान बड़ा होता है। एलसीएम में ज्यादा से ज्यादा नहीं लेके कम चीजें लेनी होती है, इसलिए इसका मान कम होता है। यानी एलसीएम से एचसीएफ हमेशा ही छोटा होता है। तो उभयनिष्ठ बीजीय पद का मतलब है कि आपको यूएक्स वीएक्स और डब्ल्यूएक्स इन तीनों में से वही चीज लेनी है जो तीनों के पास है। जो चीज तीनों के पास है वही यहाँ पर आपको यहाँ कॉलम में लिखी है। तो पहले बात करते हैं ए की, ए यहाँ है, ए यहाँ है, ए यहाँ है। ए सब में क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो उसको हम उभयनिष्ठ यानी कॉमन के रूप में लिख देंगे। अब हम बी पर आते हैं, बी तीनों के पास है तो बी को भी हम यहाँ पर लिखेंगे। लेकिन मान लीजिए अगर यहाँ सी होता है, यहाँ सी होता है, यहाँ सी नहीं होता तो हम वहाँ सी नहीं लिख सकते थे। सी का तीनों के पास होना ही हमारे यहाँ पर आ सकता है, वो अन्यथा नहीं आता। अब इसकी पावर लिखने न्यूनतम, न्यूनतम यानी यूएक्स वीएक्स और डब्ल्यूएक्स में ए जो आया है उसकी छोटी घात कितनी है वो लेने हमें। ए की न्यूनतम घात देंगे तो पता चल रहा है 1 है। बी की न्यूनतम घात देंगे हम तो बी की न्यूनतम घात कितनी दिख रही है बच्चों, 4 दिख रही है। तो ये हमें न्यूनतम घात दिख रही है। अब हम लिखेंगे लाइन कि जो अभिष्ट एचसीएफ है, अभिष्ट एचसीएफ जो हमें ज्ञात करना है, ये अभिष्ट एचसीएफ बराबर उभयनिष्ठ या सर्वनिष्ठ गुणनों की कौन सी घात ले, न्यूनतम घातों का गुणनफल। न्यूनतम घातों का क्या लेना, उनका गुणनफल लेना है।
सर्वनिष्ठ गुणजों की न्यूनतम घातों का गुणनफल। तो ये आ जाएगा a की पावर 1 गुणा b की पावर 4। a है उसके सामने पावर 1, b है उसके सामने पावर 4 और इनको जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा a b की पावर 4। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा HCF है बच्चों वो है a b की पावर 4। a b की पावर 4 ये हमारे इस सवाल का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, इसका थर्ड लेते हैं हम। थर्ड जो क्वेश्चन हमारे इसमें वो है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। दूसरा इसमें x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21। वह तीसरा जो व्यंजक है इसमें वो है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। ये हमारे इसमें बीजीय व्यंजक है। अब हमें इसका HCF ज्ञात करना है तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, इनको ux dx और w। सबसे पहले इसको मैंने लिखा ux बराबर x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। दूसरा हमारा vx है उसको हम लिख देते हैं x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21। और तीसरा हमारा जो है वो है wx बराबर होता है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। अब देखिए यहाँ पर आपको ये जो बहुपद मिला है वो कौन सा बच्चों, द्विघात बहुपद है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है एक्चुअल में, यहाँ पर आपको देखना है कि जो भी बहुपद होगा वो आपका जो भी बहुपद होगा उसमें क्या करना है, अगर जोड़ बाकी का चिन्ह है तो मैंने एलसीएम में भी बताया, एलसीएम में फिर बता रहा हूँ कि अगर कोई भी आपका बहुपद है उसके जोड़ बाकी का चिन्ह आ गया, चाहे वो किसी भी घात का हो, तो उसमें सबसे पहले देखना होता है कॉमन, कि कॉमन कुछ आ रहा है। कॉमन कहने का मतलब है वो चीज सब में आ रही है, जैसे इसमें 2 आए, इसमें भी 2 आए, इसमें भी 2 आए, तो ऐसा नहीं है इसमें कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है ना, कॉमन नहीं है तो फिर आगे क्या करना है आपको, कि अगर कॉमन है तो कॉमन ले लेना है, कॉमन नहीं है तो फिर आपको क्या करना है, आपको देखना होता है वो बहुपद द्विघात जो है वो कौन सा है, मानक है, शुद्ध है या अशुद्ध है। जब मानक है तो आपको गुणनखंड करना है, और शुद्ध होगा तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, और अशुद्ध होगा तो वहां पर भी कॉमन रहेगा आपका। तो यहाँ हमें गुणनखंड करने बीच वाले पद के टुकड़े करने, तो बीच वाला पद 7x है, यानी आपको टुकड़े करने हैं 7x के, कि वो जोड़ने या घटाने पर 7x बना ले, गुणा करने पर 12। तो ऐसा पॉसिबल कब हो सकता है, तो देखिए 1 और गुणा 12 बनाना है, और यहाँ पर बनाना है 7। तो 7 आपका बनाने के लिए और गुणा से 12 बनाने के लिए एक संख्या 1 और 12 आप नहीं ले सकते, क्योंकि 1 और 12 से 12 बनेगा, 7 किसी भी हाल से नहीं बन सकता। अगला हम वो संख्या लेंगे जो 12 को डिवाइड करेगा, वो है 2। तो 2 और 6 बार डिवाइड होगा, तो 2 और 6 से 12 बनेगा, लेकिन 2 और 6 से 7 नहीं बनेगा। या तो इनसे घटाने से 4 बन सकता है, या इनको जोड़ने से कितना बन सकता है, 8 बन सकता है। अगली संख्या वो लेते हैं जिसका भागाकार हो जाएगा, वो है 3। तो 3 गुणा 4 से 12 बनेगा, और 3 गुणा 4 से 12 भी बनेगा, 3 और 4 से 7 भी बनेगा, 3 और 4 से क्या बनेगा, 7 भी बनेगा। तो यहाँ पर हमारे जो टुकड़े हो जाते हैं वो 3 और 4। अब 3 और 4 किस चिन्ह के होने चाहिए, और यहाँ पर माइनस का 7 है, तो 3 और 4 -7 कब हो सकता है, जब दोनों माइनस माइनस के लिए दिए जाए। तो यहाँ पर हमें लेना है माइनस का 4x माइनस का 3x, तो ये -4x माइनस 3x, और ये 12 और ये x स्क्वायर, ये है वैसा वैसा रहेगा हर बार टुकड़े में। यहाँ ये कॉमन और यहाँ पर ये इनमें कॉमन, तो ये आ जाएगा x माइनस 4, तो यहाँ माइनस का चिन्ह तो माइनस कॉमन, प्लस है तो प्लस कॉमन। अब देखिए ये फिर कॉमन आ गया, तो x माइनस 4 x माइनस 3, और ये लाइन जो आपने खींची है वो आप मिटा देना बाद में। इस टाइप से हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं। अगला हम गुणनखंड करते हैं यहाँ पर vx के, तो vx के गुणनखंड करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, यहाँ पर टुकड़े करने पर हमें चाहिए कितना, यहाँ पर टुकड़े करने से हमें चाहिए माइनस का 10 चाहिए, गुणा करने पर 1 गुणा 21, 1 गुणा 21 कितना चाहिए, 21 चाहिए। तो वो कैसे संभव हो सकता है, 1 गुणा 21 से 21, 1 और 21 से 21 बनेगा, लेकिन 10 नहीं बनेगा, 2 का जाएगा नहीं ले सकते, 3 का भाग 21 में 7 बार जाएगा, और बाकी वो 7 का जाएगा 3 बार, तो वो तो एक ही चीज होगी। तो टुकड़े इसके 3 और 7 का, तो ये 7 और 3। अब माइनस का 10 का बनेगा जब ये दोनों ही माइनस के होंगे, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3x प्लस 21। अब इसमें सरू के दो आखिर के दोनों फिर कॉमन, तो ये आ जाएगा x माइनस 7, या माइनस का चिन्ह माइनस कॉमन, 3 फिर कॉमन, तो x माइनस 7, x माइनस 7 फिर कॉमन, तो ये x माइनस 3 बन जाएगा। इस टाइप से हमारे इसके गुणनखंड हो जाते हैं। लास्ट हमारा wx के गुणनखंड में क्या चाहिए, कि टुकड़े करने पर यहाँ पर गुणा से तो माइनस का 15 और जोड़ने से 2 बनना चाहिए। तो वो कैसे पॉसिबल हो सकता है, 15 आपका बन सकता है कैसे, 1 और 15 से बन सकता है, और 15 कैसे बन सकता है, 15 बन सकता है 3 और 5 से, 3 और 5 से 15 बन सकता है,
और कोई तरीके से बनेगा नहीं 15 गुना करने से। तो यहाँ पर 15 जो बनेगा 1 15 से बनेगा, लेकिन 2 यहाँ से नहीं बन सकता। तो इससे हमें 15 गुना करने से भी बन सकता है और बीच वाला ये जो 2 है वो भी 5 और 3 से बन सकता है। तो अब वो बनाने के लिए हमें क्या करना है, जो माइनस का चाहिए तो दोनों में से एक को प्लस एक को माइनस, लेकिन बड़े में से छोटा घटेगा तभी तो प्लस आएगा। इसका मतलब 3 माइनस का 5 प्लस का, तो दोनों के अक्स लगा दो। 15 अक्स है ये, तो ये यहाँ पर माइनस का 3 अक्स, ठीक है। तो 5 अक्स माइनस 3 अक्स, ये माइनस का 15। अब यहाँ पर कॉमन ले लो आप, कॉमन यहाँ पर बच्चों यहाँ पर अक्स आ रहा है आपका, तो ये अक्स प्लस 5, यहाँ पर कॉमन माइनस और 3, फिर ये आ गया अक्स प्लस 5, अक्स प्लस 5 फिर कॉमन, तो ये आ गया आपका अक्स माइनस 3। तो इस टाइप से हमारे ये गुणनखंड हो जाते हैं तीनों के। गुणनखंड होने के बाद में हमें क्या करना है, हमें अब मानना है यहाँ पर HCF के लिए। किसके लिए? HCF के लिए। HCF के लिए हम क्या करेंगे, एक साइड में तो लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि ये आपके बीजीय गुणनखंड है, तो एक साइड में तो लिखेंगे हम बीजीय गुणनखंड, और एक साइड में लिखेंगे हम इसकी कौन सी घात, निम्नतम घात, निम्नतम घात। तो बीजीय जो गुणनखंड है और उसके निम्नतम घात, तो यहाँ घात आपके नहीं है तो आप एक एक लगा सकते हो, ऑलरेडी आपके जो घात नहीं है वो एक ही मान्य होगी वैसे भी। तो यहाँ पर बीजीय गुणनखंड में कौन सा लेना, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ लेना है यहाँ पर, क्योंकि HCF में हमेशा कौन सा लेना होता है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब जो सब में, तो देखिए x माइनस 40 में है, लेकिन आगे में देखने की जरूरत नहीं यार, x माइनस 3 इसमें है, इसमें भी इसमें भी, तो यहाँ पर उभयनिष्ठ जो है वो x माइनस 3 की होता है एक ही, और उसकी निम्नतम घात लेनी है, सब में एक है तो निम्नतम घात भी होगी आपकी एक। कहने का मतलब है अतः अभिष्ट HCF जो होगा आपका, HCF जो होगा, मान लो HCF का, वो सर्वनिष्ठ गुणजों, सर्वनिष्ठ गुणजों की कौन सी घात लेनी है, यहाँ पर निम्नतम घात का गुणनफल उससे प्राप्त होगा, और इस अकॉर्डिंग उसका जो मान आएगा वो कितना आएगा बच्चों, वो आएगा x माइनस 3 की पावर 1 बराबर x माइनस 3। ये आपके इस सवाल का क्या है, आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए इसका, इसका जो चौथा क्वेश्चन पूछेगा x प्लस 3 की पावर 2 x माइनस 2, दूसरा इसमें x प्लस 3 x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या नया बच्चों, इसमें नया ये है कि ये जो आपका जो बीजीय व्यंजक है, इस बीजीय व्यंजक के गुणनखंड किए हुए, तो जब बीजीय व्यंजक के गुणनखंड होते हैं तो हमें HCF LCF का गुणनखंड नहीं करने, हमारा काम यही है कि HCF LCF बीजीय व्यंजक को निकालना है, तो वो बीजीय व्यंजक जो आपके गुणनखंड जिनके होंगे उनके हमें पहले गुणनखंड करने पड़ेंगे। गुणनखंड आपके करने के बाद में आपको HCF LCF का मान मिलेगा। तो यहाँ गुणनखंड ऑलरेडी है तो गुणनखंड नहीं करेंगे हम, पहले वैसे ही कि हमें UX VX लिखना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे मानना कि ये हमारा एक ही बीजीय व्यंजक है, ये हमारा दूसरा है, तो इनको हम अलग अलग नहीं कह सकते कि ये UX हो गया, ये VX हो गया, ऐसा नहीं है। UX बराबर x प्लस 3 की घात 2 x माइनस 2, घात नहीं है उसके एक लगा सकते हो आप। दूसरा हमारा है VX, तो VX जो हमारा हो जाएगा वो है x प्लस 3 और x माइनस 2 की पावर 2, इसके पावर नहीं है। UX और VX होने के बाद में अब हमें क्या लिखना है, अब हमें HCF के लिए गुणनखंड चूंकि इसके किए हुए है तो नहीं करने, HCF के लिए उभयनिष्ठ बीजीय गुणनखंड, उभयनिष्ठ कौन सा लेना, बीजीय गुणनखंड लेना है हमें एक साइड में, और एक साइड में लेना उसकी निम्नतम घात। कौन सी घात लेनी, उसकी निम्नतम घात। उभयनिष्ठ बीजीय गुणनखंड यहाँ पर दोनों में जो कॉमन है वो लेना, x प्लस 3 भी दोनों में आई है और x माइनस 2 भी है, दोनों में आया, उसकी निम्नतम घात लेने, तो x प्लस 3 की घात यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो छोटा कौन है 1, x माइनस 2 की निम्नतम घात यहाँ 1 है, वहां 2 कितना है 1, निम्नतम घात दोनों में आपको देखनी है कौन सी है। अब आपको उत्तर लिखना आता है अभिष्ट सर्वनिष्ठ गुणजों की निम्नतम घातों का गुणनफल, निम्नतम घातों का गुणनफल बराबर x प्लस 3 की पावर 1 और x माइनस 2 की भी पावर 1 बराबर x प्लस 3 x माइनस 2। आप ये आंसर लिख सकते हो
या इनको गुणा करके भी जो आएगा वो भी आंसर आप लिख सकते हो, दोनों ही सही है। तो ये हमारे सवाल का आंसर है। दूसरे का जो अंतिम क्वेश्चन है वो करने जा रहे हैं, वो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होगा क्योंकि उसमें हमें कॉमन भी दिख रहा है और उसमें आपके आबादी संख्याएं भी आई है जिनके भी गुणनखंड होने हैं, तो उसको ध्यान से समझिएगा थोड़ा। फिफ्थ क्वेश्चन 24 6x की पावर 4 माइनस x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर व 20 कोष्टक 6x की पावर 6 प्लस 3x की पावर 5 प्लस x की पावर 4। सबसे पहले ये आपका एक बीजीय व्यंजक है, दूसरा बीजीय व्यंजक है, इनको युवक और वियक्ष मानना है। तो हमें लिखना है माना कि युवक बराबर 24 6x की पावर 4 माइनस x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। 24 के अगर गुणनखंड करने होंगे, 24 के गुणनखंड आप क्या लगा सकते हो, 24 के गुणनखंड 2 का जाएगा 12 बार, फिर 2 का जाएगा 6 बार, फिर 2 का जाएगा फिर 3 में 3 बार। तो ये 2 3 टाइम आए, 3 एक बार है, तो आप लिख सकते हो 2 की पावर 3 3 की पावर 1, ये 24 के गुणनखंड। अब यहाँ पर जो 6x की पावर 4 माइनस x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, इसमें मैंने बताया था कि जब भी बीजीय व्यंजक में जोड़ बाकी के चिन्ह आए, जैसे यहाँ जोड़ बाकी के चिन्ह आ रहे हैं आपके, तो जब भी जोड़ बाकी के चिन्ह आए बच्चों, तो यहाँ आपको क्या करना, कॉमन ढूंढना। कॉमन में आपको संख्या भी मिल सकती है और चर भी मिल सकता है। तो देखिए संख्या यहाँ पर कॉमन नहीं है क्योंकि 2 इसमें लेकिन इसमें नहीं है, 2 कॉमन नहीं कर सकते। x स्क्वायर छोटी x की कौन सी घात यहाँ 2 सब में है, वो है x की घात 2। तो यहाँ हमारे x की घात 2 है, वो क्या है, कॉमन है। तो x की घात 2 को हम बाहर कॉमन ले लेते हैं और जो चीज कॉमन आती है उसी का भाग हर एक पद में लगाना पड़ जाता है। तो 6x की घात 4 उसमें भी x की घात 2 का भाग, x क्यूब है उसमें भी x की घात 2 का भाग, और 2x स्क्वायर है उसमें भी x की घात 2 का भाग लगाना है। यह बन जाएगा 2 की घात 3 3 की घात 1 x की घात 2। यहाँ x की घात 2 से जो भाग लगाएंगे तो 6x स्क्वायर बन जाएगा, 4 में से 2 कम होगा। यहाँ पर एक घात में हो जाएगी x की घात 1, यहाँ x की घात 2 से x की घात 2 पूरा कर जाएगा और ये घात 1 लगाने की जरूरत है नहीं। अब देखिए इसमें अब हमें ये जो द्विघातीय बीजीय व्यंजक या द्विघातीय बहुपद है इसके गुणनखंड करें, तो गुणा से तो -12 जोड़ने से -1। तो ऐसा कौन सी दो संख्या कर सकती है, ऐसा 4 और 3 से पॉसिबल है, 4 और 3 से ऐसा पॉसिबल है। क्योंकि अंतर छोटा करने के लिए हमेशा याद रखिए कि संख्याएं बड़ी ढूंढनी होती है, संख्याएं बड़ी ढूंढोगे तभी यहाँ पर वो अंतर जो है वो छोटा मिल सकता है। तो यहाँ 6 और 1 12 जो है, 6 और 2 से 12 बन रहा है, तो 12 1 और 12 से तो लेंगे नहीं क्योंकि 1 और 12 तो उससे तो 12 तो बन जाएगा गुणा से, लेकिन 1 नहीं बन पाएगा, अंतर थोड़ा कम लेना होगा। इसके लिए हमें टुकड़े जो करने को मिलेंगे वो 4 होते हैं। अब 4 किसका होगा, वो माइनस का होगा। क्यों होगा, क्योंकि माइनस का मान यहाँ पर 3 अगर और वो अंतर से चाहिए तो छोटे में से बड़ा घटाएंगे, और अगर प्लस का चाहिए तो बड़े में से छोटा। तो यहाँ पर छोटे में से बड़ा घटाएंगे, यानी 3 और 4 जो 2 टुकड़े हुए उसमें 3x होगा, 1 माइनस का 4x होगा, तभी यहाँ पर माइनस का 12 बनेगा गुणा से माइनस का 2। अब इसमें ये स्वरूप के 2 राखी के 2 में फिर कॉमन लेना आपको, ये बन जाएगा आपके कॉमन लेने से यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 कॉमन, x कॉमन, तो 3x कॉमन आ गया, तो ये 3x इसका भाग लगाएंगे तो 2x बार जाएगा, 3x का बाद 3x में 1 बार जाएगा, माइनस का है तो माइनस कॉमन, प्लस है तो प्लस कॉमन, माइनस कॉमन लिया, आगे 2 कॉमन आ रहा है तो ये बच जाएगा 2x। माइनस की वजह से आगे का साइन बदल जाता है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस की वजह से ये फिर कॉमन है, इसको फिर कॉमन लेना आपको। तो फिर कॉमन लेने से आगे क्या बनेगा समझिए, ये भी युवक है उसी की कहानी चल रही है, वियक्ष तक हम गए नहीं अभी। 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 1 गुना x स्क्वायर, यहाँ आपके बच्चों जो 2x प्लस 1 है वो कॉमन आ गया, तो ये क्या बचा, यहाँ पर 3x बच गया, यहाँ पर माइनस का 2 बच गया। तो ये आपके युवक जो है उसके गुणनखंड हुए, किसके गुणनखंड हुए, युवक के गुणनखंड हुए। तो युवक को हमें इस टाइप से लिखना है। इसी प्रकार हम किसके गुणनखंड करेंगे, अब इसी प्रकार से हमें वियक्ष के अब गुणनखंड कर लेते हैं। हमें लिखना है पुनः वियक्ष बराबर 20 6x की पावर 6 प्लस 3x की पावर 5 प्लस x की पावर 4। यहाँ पर 20 को हम लिख सकते हैं बच्चों, 20 में 2 का देंगे 10 बार, 2 का देंगे 5 बार, 5 का देंगे 1 बार, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 1।
यहाँ आपके कॉमन पहले से ही निकाल सकते हो आप, x की घात 4, x की घात 4, x की घात 4 सब में कॉमन है। संख्या इसमें कुछ कॉमन है नहीं, तो x की पावर 4 इकलौता कॉमन है। इसका भाग इस सब में लगाएंगे, x की पावर 4 का भाग लगाएंगे सब में, इसमें भी x की पावर 4 का भाग लगाना है। तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 1 गुना x की पावर 4। और जब हम x की पावर 4 का भाग लगाएंगे तो यहाँ लाते 6x की पावर 2 कम होगी, यहाँ 3x की पावर 1 और यहाँ पूरा कर दिया 1 बच गया। पावर 1 को लिखने की जरूरत नहीं। अब ये द्विघात के बीजीय व्यंजक है तो इसके गुणनफल हमें चाहिए। तो इसके गुणनफल क्या बनाने हमें कि गुणा करने पर तो 6 बने, जोड़ने पर 3 बने। तो ऐसा कौन सी संख्या से हो सकता है बच्चों? ऐसा आपका हो सकता है 6 बनाने के लिए यहाँ पर प्लस का 3x प्लस 1। तो यहाँ पर देखिए कि जो आपका है HCF आपको इसमें ज्ञात करना था। यहाँ पर थोड़ा सा आपकी मिस्टेक है, आपको सही करना है। इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक है। यहाँ x की पावर 5 के आगे 5 कर लीजिए आप, x की पावर 5 है उससे पहले यहाँ पर बच्चों 5 कर लीजिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन करना है हमें, ठीक है। जो क्वेश्चन है आपका इसमें vx है उसमें x की पावर 5 के आगे गुणा 5 करना है आपको, बाकी चीज नहीं होती है। तो यहाँ पर 5x होगी, तो 5 आपका बनाना है, यहाँ पर गुणा से 6 बनाना है। तो देखिए आपका 5 कैसे बन सकता है? 5 बन सकता है और यहाँ पर 6 कैसे बन सकता है? 6 बन सकता है 1 और 6 से, 1 और 6 से आपका 6 बनेगा। या फिर जो 6 आपका बन सकता है 2 और 3 से भी, किससे बन सकता है? 2 और 3 से भी। तो यहाँ पर 1 और 6 से 6 बन जाएगा, लेकिन 5 भी बन सकता है। लेकिन 5 कैसा बन जाएगा? 1 और 6 से जोड़ने से तो 7 बनेगा, घटाने से बनेगा, लेकिन घटाने से बनेगा तो ये माइनस का बनेगा। तो 1 और 6 टुकड़ा लेंगे, यहाँ पर टुकड़ा क्या होगा आपका? 3 और 2, 3 और 2 से 5 भी बनेगा और हमारा 6x² प्लस का भी बनेगा। अब देखिए इसमें आगे, इसमें हमें कॉमन लेना है। यहाँ 3 और यहाँ 3, x यहाँ 3x कॉमन आ गया, तो ये 2x प्लस 1। या फिर आपके कुछ कॉमन नहीं है। देखो बच्चों यहाँ जोड़ का चिन्ह है, जोड़ का कॉमन, कुछ कॉमन नहीं है। जैसे इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो कुछ कॉमन नहीं है मतलब 1 कॉमन लेना है, ये 2x प्लस 1। अब इसमें आपको क्या करना है? 2x प्लस 1 फिर से कॉमन आ गया, तो 2x प्लस 1 को फिर कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 2x प्लस 1 और यहाँ आ जाएगा 3x प्लस 1। ये कॉमन लेने चाहिए। अब ux और vx के गुणनखंड हो जाने के बाद में अब हमें वो चीजें लिखनी है। कौन सी? अब हमें यहाँ पर लिखना है, ये आपका vx है और ये ऊपर vx मैंने बचा रखा है ये। तो ux और vx हो जाने के बाद में यहाँ पर पावर 4 आती है और यहाँ पर आती है। तो ux और vx होने के बाद में अब हमें क्या करना है? HCF के लिए हमें 2 चीजें लिखनी है। कौन कौन सी? एक तो उभयनिष्ठ अभाज्य अंक, क्योंकि अभाज्य अंक हमारे पास आपके बाद मिला है। अभाज्य अंक व उभयनिष्ठ बीजीय गुणनखंड, उभयनिष्ठ बीजीय गुणनखंड। और उसकी घात कौन सी देनी है बच्चों? निम्नतम घात देनी है यहाँ पे। तो उभयनिष्ठ में यहाँ पर आपके क्या है? देखिए 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर नहीं है, तो 3 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। x की पावर 2 x है, यानी आपके यहाँ पर जो उभयनिष्ठ मिल रहा है वो 2 मिल रहा है बच्चों, x मिल रहा है और मिल रहा है 2x प्लस 1। ये इतनी चीजें आपके दोनों में है, ux और vx में। अभी इनकी छोटी वाली घात देनी है, तो 2 की छोटी घात 2 है, उसके सामने लिख दी। x की छोटी घात यहाँ पर कौन सी है? 2 है। उभयनिष्ठ में छोटी घात देनी, उभयनिष्ठ की कौन सी घात देनी? छोटी। यहाँ पर 2x प्लस 1 की घात कितने 1 है, तो आप यहाँ पर निम्नतम में कोई सी भी ले सकते हो। अब हमें यहाँ पर क्या करना है? ये मिटा सकते हैं आप। अब यहाँ पर HCF का जो मान है वो लिखना है। अतः अभिष्ट जो हमारा HCF बनेगा वो सर्वनिष्ठ गुणजों की निम्नतम घात का गुणनफल। क्या बनेगा? निम्नतम घात का गुणनफल बनेगा बराबर 2 की पावर 2 गुणा x की पावर 2 गुणा 2x प्लस 1 की पावर 1। 2 की पावर 2 4 गुणा x² गुणा 2x प्लस 1 की पावर 1 और 1 लिखेंगे। और 4 गुणा x² गुणा इसको हम लिख सकते हैं 4x² 2x प्लस 1। ये हमारे इस सवाल में क्या है? 5 है। कितना है बच्चों? 4x² कोष्टक 2x प्लस 1।
तो ये है हमारे एलसीएम और एचसीएफ की कहानी। इसके बाकी जो बचे क्वेश्चन है वो हम अगली क्लास में करेंगे। तो आज की इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद।